अपरिमेय संख्या। संख्या S को अपरिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे P बटा Q के रूप में न लिखा जा सकता हो, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर ही नहीं है। यहाँ पर ये ध्यान रखना, यदि किसी संख्या को हम P बटा Q के रूप में लिख सकें उसे तो परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसे P बटा Q के रूप में न लिखा जा सकता हो, न लिख सकें, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं में यह महत्वपूर्ण अंतर है। अपरिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण है: √2, √3, √15, पाई, 0.1011, 0, 111, 0, 1111, 0 डैश डैश डैश, ये संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब एक विचार यह आता है कि √2 अपरिमेय संख्या है, √3 भी अपरिमेय संख्या है, तो क्या √4 अपरिमेय संख्या है? नहीं, √4 अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 का वर्गमूल निकलता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो √4 बराबर हो जाएगा 2, और इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं 2/1, जहाँ पर 2 और 1 दोनों ही पूर्णांक है तथा 1 0 के बराबर ही नहीं है। 2/1 लिखने पर 2 के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पर ही वही संख्या आती है। अब परिमेय संख्याओं को अच्छी तरह से समझने के लिए हम कुछ संख्याओं पर विचार करेंगे। शांत दशमलव संख्या। 7/8 एक परिमेय संख्या है। हम 7 में 8 का भाग देते हैं तो हमें प्राप्त होगा 0.875, अर्थात भागफल ये आने के बाद में भाग खत्म हो जाता है, शेषफल 0 आ जाता है। 1/2 भी परिमेय संख्या है। 1 में 2 का भाग देने पर 0.5 आता है, और शेषफल इसके बाद में भागफल ये आने के बाद में शेषफल 0 प्राप्त होता है। इस तरह की संख्याओं को हम शांत दशमलव संख्या कहते हैं, और ये परिमेय संख्या होती है। इसको भी P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। दूसरी संख्या होती है अनवसानी आवर्ती। अनवसानी का मतलब होता है अशांत। 1/3 एक परिमेय संख्या है। 1 में 3 का भाग देने पर भागफल हमें प्राप्त होता है 0.3333 डैश डैश डैश। 3 की बार बार आवर्ती हो रही है, इसलिए ये संख्या अशांत आवर्ती है या अनवसानी आवर्ती है। अनवसानी का मतलब होता है अशांत, भाग कभी खत्म नहीं होता है, इसलिए इसको अनवसानी कहते हैं। 3 की बार बार आवर्ती होती है, इसलिए हम 3 के ऊपर बार लगा देते हैं। जितनी संख्याओं की या जितने अंकों की आवर्ती होती है उस पर ही बार लगाया जाता है। जैसे 1/7 को हम दशमलव संख्या में बदलें या 1 में 7 का भाग दें तो 14, 28 और 57 इसकी बार बार आवर्ती हो रही है, इसलिए इसके ऊपर बार लगाया जाता है। ये भी एक अशांत आवर्ती संख्या ही है। इस तरह की संख्याओं को हम परिमेय संख्या में बदल सकते हैं, तो ये परिमेय संख्याएं होती है। अब एक संख्या होती है अनवसानी अनावर्ती। यहाँ पर आवर्ती था, अब हो गया है अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब इसमें जैसे आवर्ती हो रही थी वैसे आवर्ती नहीं होती है, तो उन संख्याओं को कहते हैं हम अनवसानी अनावर्ती। जो अशांत भी है और जिसमें अंकों की आवर्ती भी नहीं हो रही है, ऐसी संख्याएं अनवसानी अनावर्ती कहलाती है। ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। 2 का वर्गमूल हम निकालें तो हमें ये संख्या प्राप्त होती है, अर्थात ये संख्या अशांत है और किसी भी अंक की आवर्ती नहीं हो रही है।
तो ये संख्या अनावर्ती है। इस प्रकार अशांत अनावर्ती या अनवसानी अनावर्ती संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। पाई का मान क्या है रहा, तो पाई भी अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है कि 22/7 पाई का एक सन्निकट मान है, एक्यूरेट मान नहीं है, सन्निकट मान है, यानी उसके पास का। पाई का मान ये है तो इसके पास में ही 22/7 है। अगर हम 22 में 7 का भाग दें तो बिल्कुल इसके पास का एक मान हमें प्राप्त होगा, इसलिए हम पाई बराबर 22/7 मान लेते हैं। पाई का मान 22/7 नहीं है। 22/7 एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई अपरिमेय संख्या। अब एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाकर इनको हम क्या बोलते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाकर हम इनको वास्तविक संख्या कहते हैं। जिस तरह से परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण करते हैं, उसी तरह अपरिमेय संख्याओं का भी संख्या रेखा पर निरूपण कर सकते हैं। तो ये थी हमारी अपरिमेय संख्याएं। धन्यवाद।